हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। श्रद्धा की स्टोरी में आपका सबका स्वागत है। आज मैं थोड़ा लेट ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ और स्टार्ट कर रही हूँ। बज रहे हैं, हाँ कितने बज रहे हैं? अभी मेरा मतलब है कि 10 बज रहे हैं मेरे मतलब से। मेरे मतलब से और कर क्या रहे हो ये बताओ, क्या कर मैं रहे हो? पढ़ाई कर रहा हूँ। तो करो ना, पेंसिल कहाँ है? करो करो, आपको क्या लेना आप। हाँ तो करो पढ़ाई। करो बेटा। अरे मैं कर रहा हूँ तो क्या कर रहा देखो सब लोग देखेंगे आपकी पढ़ाई। हम्म। हाँ, सर में खुजली हो गई, थम्स अप हो गया। अभी मेरे बेटे श्री स्टैंडर्ड 2 में है। पढ़ाई मैं ही कराती हूँ, कोई ट्यूशन नहीं है, लेकिन पढ़ने में ढेर सारे नाटक होते हैं। कितना भी कम पढ़ाओ, कम दे दो तो प्रॉब्लम, ज़्यादा दो तो प्रॉब्लम होनी ही है। पॉटी आएगी, सुसु आएगी, दुनिया भर की चीज़ें आएंगी, है ना। आज कौन सा सब्जेक्ट कर रहे हो? मैथ? मैथ कर रहे हो? हूँ। यस वर्ल्ड। आज क्या हुआ था? क्रिसमस सेलिब्रेशन। यस वर्ल्ड। एंड कल क्या है? एक्टिविटी, आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटीज। यस वर्ल्ड। चलो चलो फटाफट करो। तो ये रही आज शाम की है, इसको पढ़ाने बैठी हूँ। खाना पीना सब हो चुका है, डिनर हो चुका है, किचन सब रेडी है, मतलब क्लीन हो चुका है, तैयार है। और मैं सोची चलो व्लॉगिंग कर लेती हूँ। बैठी हुई थी, इसको अगर मैं उठ जाऊंगी तो ये पढ़ना भी छोड़ देगा। तो जस्ट बगल में ऐसे मुझे बैठे रहना पड़ता है इनके साथ में, कि बीच बीच में डांटते हैं, हो जाते हैं ये। फटाफट करो विश्वावी, पास फास्ट फास्ट करो। तो बच्चों को पढ़ाना बहुत सर दर्द है भैया, बहुत सर दर्द है। तो आज मैं एक टॉपिक पे बात करने का सोच रही थी। आज है वो टॉपिक है पोस्ट पार्टम डिप्रेशन आफ्टर डिलीवरी। ये सब्जेक्ट पे बहुत दिनों से मैं बोलना चाहती थी, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो शायद लोग एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं। अपनी सोसाइटी उस चीज़ को मानती भी नहीं है कि ऐसा कोई डिप्रेशन होता है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन मीन्स प्रेगनेंसी डिलीवरी के बाद जो डिप्रेशन आता है, जो न्यू मदर होती हैं उनके माइंड में जो चीज़ें चलती रहती हैं, नेगेटिव बातें जो चलती होती हैं, वो होती है एक्चुअली पोस्टपार्टम डिप्रेशन। जो कि मुझे भी हुआ था, और उस वक्त मुझे मालूम ही नहीं था कि ये डिप्रेशन है। मुझे 2 साल 2.5 साल बाद पता चला, जब मैं कि वो एक डिप्रेशन था। काश मुझे पहले पता होता तो शायद, क्योंकि मालूम होने पर भी तो चीज़ें थोड़ी सी इजी हो जाती है कि हमारे साथ कुछ होता रहता है तो हम समझ जाते हैं हाँ ये डिप्रेशन हो सकता है। लेकिन मुझे कुछ पता ही नहीं था कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन नाम की कोई चीज़ भी होती है। जब एक्चुअली जब बेबी हो जाता है, डिलीवरी हो जाती है, तो जो वो न्यू मदर होती है तो उसके मन में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है। उसकी ज़्यादा डरना, बात बात पे रोना आना, या किसी की छोटी सी बातें भी बुरा लग जाना, या हर चीज़ ऐसा लगना अच्छी। जबकि आप मदर बने हो, बच्चा हुआ है तो अच्छा फील होना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों सारी चीज़ें बुरी फील होती है, नेगेटिव चीज़ें फील होती हैं, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। पता नहीं ऐसा क्या हो गया है। अपन फील करना चाहते हैं कि खुशियाँ हम फील करें, लेकिन वो हैप्पीनेस हम फील नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा सेम मेरे साथ भी हुआ था, जो कि मुझे मालूम ही नहीं था कि ये डिप्रेशन कुछ है। फिर मैंने, जब मुझे पता चला कि वो एक डिप्रेशन था, तो मुझे इतना बुरा लगा कि काश मुझे पता चल जाता जैसे अब पता चला है, तो मैं उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से लड़ पाती। जो परेशानी है, मतलब मुझे पोस्टमार्टम डिप्रेशन 2 से 3 महीने तक आई थिंक सो रहा है। 2 महीने आई थिंक तो रहा ही रहा है, बच्चे मेरे बेबी होने के, इन्हीं देवता के होने के बाद 2 महीने तक, या 1.5 से 2 महीने मैक्सिमम मुझे वो पोस्टमार्टम डिप्रेशन था। पोस्टपार्टम डिप्रेशन, सॉरी गलत वर्ड निकल गया। और न फिर बाद में जब मैंने पढ़ा इसके बारे में, तो मैंने कहा ये डिप्रेशन भी होता है। और जो जो सिम्टम्स बताए उसमें, जो मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी, वो सारे सिम्टम मुझ में थे। और मैंने कहा यार मैं फालतू इतना उस वक्त परेशान हुई, और मुझे उस वक्त मालूम होता कि डिप्रेशन है
तो मैं शायद मतलब और ज़्यादा बेहतर तरीके से उस सिचुएशन को हैंडल कर पाती। रियली वो बहुत बुरा टाइम होता है, अगर आसपास आपके लोग हैं हेल्प करने वाले तो अच्छा होता है। मेरे टाइम ऐसा कोई सपोर्टिंग मेंटली सपोर्ट बहुत मुश्किल से मिला है। मतलब जो चीज़ समझ सके कि मेरी मदर थी, चलो ठीक है, लेकिन फिर भी उस चीज़ को मतलब समझाने वाला होता है ना कि सब चीज़ें होती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक हो जाएगी, कोई होता तो शायद और भी अच्छा होता है। लेकिन मैं जब भी अब कोई प्रेग्नेंट लेडी देखती हूँ, अपनी फ्रेंड जो भी मतलब सिस्टर फ्रेंड कोई भी, तो उसको मैं जरूर बताती हूँ कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो बच्चे होने के बाद तो नॉर्मल रहना, ये मत सोचना कि अरे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है, क्या है ये सब, क्योंकि माइंड में वो चीज पता रहती है ना, तो हम उस चीज से लड़ पाते। बोलते हैं ना, जो चीज चोट का पता हो कि हमें हो सकती है तो उससे दर्द कम होता है, हम ज्यादा अच्छे से उससे बचाव कर पाते हैं। तो ऐसे ही, तो ये चीज़ थी मुझे बतानी थी कि पोस्ट मतलब जो भी मेरा वीडियो देखें तो वे ज़्यादा अच्छे से शायद ना बता पाई तो वो गूगल कर सकते हैं, अपनी डॉक्टर से पता कर सकते हैं कि पोस्ट पार्टम आफ्टर प्रेगनेंसी आफ्टर डिलीवरी जो डिप्रेशन आता है वो भी एक है। और अब अपनी सोसाइटी में इस चीज़ के लिए कोई अवेयरनेस नहीं है, आर्टिकल भी बहुत मुश्किल से आते हैं इस चीज़ को लेकर, कि जितनी चीज़ें ये चीज़ बताई जाएंगी ना उतना अच्छा रहेगा, लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा औरतों तक, लड़कियों तक ये बात पहुंचेगी कि ये चीज़ होती है, बहुत नॉर्मल चीज़ होती है, होता है, अपनी बॉडी है, सब हार्मोन चेंज होते हैं, अपनी अपना रहन सहन, अपनी हर चीज़ और अपनी बॉडी भी सब कुछ चेंज हो जाता है। तो अपनी बॉडी भी उस चीज से लड़ती है। सबके साथ ऐसा होना जरूरी नहीं है कि आफ्टर डिलीवरी सबको ये डिप्रेशन हो, कुछ लोगों के साथ होता है, जो मेरे साथ भी हुआ था। तो मैं समझ सकती हूँ, मुझे पता नहीं था, तो मैंने बहुत बहुत ज्यादा वो वक्त मैंने ऐसा लगता था जैसे मैं बयान नहीं कर सकती वो डिप्रेशन को। बहुत डर लगता था, चीजें समझ में नहीं आती थी, हर चीज मतलब मैं फील भी करती थी कि मैं खुश क्यों नहीं हूँ। मैं सोचती थी मेरा बेटा हुआ है, बच्चा हुआ है, मैं गोद में ले रही हूँ, सब कर रही हूँ, पर मैं खुश होना चाहती हूँ पर खुश नहीं हो पाती थी। तो अब मुझे समझ में आया कि वो डिप्रेशन था, जो काश मुझे पता होता। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा इस बात को शेयर करिए, आसपास की जो भी औरतें हैं, लड़कियां हैं जो प्रेग्नेंट हैं, उनको समझाइए कि ऐसे कोई भी प्रॉब्लम है तो नॉर्मल है, ज्यादा कोई प्रॉब्लम है डॉक्टर से कंसल्ट करें, किसी अच्छे आपके फ्रेंड्स हो उनसे बात करें, तो इससे डिप्रेशन से अपन को बाहर निकलने में मदद मिलती है। और सबसे ज्यादा जरूरी आप फैमिली मेंबर्स होते हैं, हस्बैंड होते हैं, मदर इन लॉ या ससुराल मायके, सबके जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उनको भी अवेयर होना जरूरी है कि चीजें होती हैं, क्योंकि हमारे ही परिवार वालों को नहीं पता होता है कि ये कोई डिप्रेशन होता है, तो वो क्या सपोर्ट करेंगे अपने बच्चे को, अपनी बेटी को या अपनी बहू को, जब तक उनको खुद ना पता हो। तो हमें अवेयर होना चाहिए कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन एक नॉर्मल डिप्रेशन होता है, जो अक्सर औरतों में आफ्टर डिलीवरी हो जाता है, जिसमें ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं औरत के लाइफ में, जिसको बहुत मतलब वर्ड्स में तो डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है। तो प्लीज उनकी हेल्प करिए, उनका सपोर्ट सिस्टम बनिए, और उनको नीचा मत दिखाइए उस वक्त, मतलब कि तुम ही वीक हो, कोई प्रॉब्लम है तुम में, अरे ऐसा तो नहीं होता है, हमारे टाइम में ऐसा नहीं हुआ, पहले भी बच्चे हुए, ऐसा नहीं हुआ। तो ये सब चीजें बातें ना बोले, नेगेटिविटी उनसे नहीं बोले, और सपोर्ट करें अपना, वो अपने परिवार के ही सदस्य हैं, अपन जितना उनका सपोर्ट करेंगे अच्छा ही होगा। और प्लीज अब मैं व्लॉग का एंड करूंगी, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, प्लीज 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 अपने फैमिली मेंबर का ख्याल रखिए। बाय बाय, गुड नाइट।